नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आजादी के 75 साल बाद भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के रूप में लोकतंत्र का एक नया मंदिर दिया है और इस तरह से लोकतंत्र के इतिहास में ये एक नए युग की शुरुआत है। 28 मई 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद नए संसद भवन का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक सिंगोल को लोकसभा कक्ष में स्थापित कर इतिहास रच दिया। वहीं लगभग 20 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का विरोध भी किया और विरोध की आग में इतना झुलस गए कि नए संसद भवन को ताबूत तक बता डाला। वैसे ईमानदारी से पूछिए तो विपक्ष को उद्घाटन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि नया संसद भवन कोई बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे देश का है और वहां पूरे देश के हर हिस्से से प्रतिनिधि बैठते हैं। लेकिन विपक्ष ने जब ठान ही लिया कि विरोध करना है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। वैसे ये विरोध की लहर अब तक नहीं रुकी है, अभी भी विरोध के लिए अलग अलग एंगल की तलाश की जा रही है और अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विरोध का एक नया शगुफा छोड़ दिया है और नए संसद भवन को कॉपी किया गया संसद भवन बता दिया है और कह दिया है कि नए संसद भवन के निर्माण में जो 230 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसे वसूला जाए। चलिए अब आपको पूरा मामला तफसील से समझा देते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने नए संसद भवन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, सोमालिया ने अपनी पुरानी संसद को खारिज कर दिया है, वह नए भारत की प्रेरणा है। गुजरात से मोदी के पालतू वास्तुकार जो हमेशा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मोदी की मेगा अनुबंध प्राप्त करते हैं, ने हमसे सोमालिया के डिजाइन की नकल करने के लिए 230 करोड़ का शुल्क लिया है। जवाहर सरकार के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को टैग कर उनके ऊपर निशाना साधते हुए लिखा, जवाहर सरकार को पूरे नंबर। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया द्वारा रिजेक्ट की गई संसद की बिल्डिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा है। इसके साथ ही पीएमओ को टैग करते हुए कांग्रेस नेता ने मांग की कि कॉपी कैट आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए वसूली करें। वहीं जैसे ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया तो लोगों ने भी दिग्विजय को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नई संसद को देखकर कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एक यूजर ने लिखा, इस उम्र में ऐसी ओछी बातें करते शर्म भी नहीं आती। वैसे अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारी इमारतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। भारतीय सभ्यता और आर्किटेक्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको किसी तलहटी में जाकर मुंह छुपा लेना चाहिए। आप जाएंगे नहीं नए संसद भवन में। एक और यूजर ने लिखा, आदरणीय महोदय आप सही हो सकते हैं, हो सकता है सोमालिया की संसद भारतीय वास्तुकला के हजारों प्राचीन मंदिरों से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। भारत अपनी संस्कृति को क्यों अस्वीकार करे? भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर गौरव करना किसी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह ने जैसे ही ट्वीट किया तो लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस काम के लिए राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हालांकि बाद में इसके निर्माण की कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इस तरह से भारत को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अब एक नई संसद मिल गई। वहीं विरोधी हैं कि अभी तक विरोध की आग में झुलस रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। वैसे आप दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।